बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज इंपीरियल साइंस कॉलेज की तरफ से हम ये तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द एडिशन ऑफ अल्कोहल्स एंड द रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आज के लेक्चर में हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिडक्शन की तरफ मूव करते हैं। पहला जो हमारे पास रिडक्शन का टॉपिक है दैट इज रिडक्शन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिडक्शन विथ NaBH4। इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, और आपको पता है जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो आफ्टर डिसॉल्विंग या आफ्टर डीकम्पोजिशन वो H जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन वो प्रोड्यूस करेंगे। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब जब हम BH4 को देखते हैं, NaBH4 को, पहले मैं आपको जो है वो इसका जनरल रिएक्शन बता दूं। कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O H, एक दफा हम एल्डिहाइड की एग्जांपल ले लेते हैं और दूसरी दफा हम कीटोन की एग्जांपल ले लेते हैं CH3H। यहाँ पे आप एसिटाल्डिहाइड की एग्जांपल लें। हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं 2 नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 एंड अ एसिड H3O पॉजिटिव। ठीक है जी, यहां भी हम वही इक्वेशन देखते हैं 2H NaBH4 और साथ में H3O पॉजिटिव है। देखिए जी, एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड की फॉर्म में होगी, नेगेटिव होगी, वो कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करेगी। दूसरी आपके पास पॉजिटिव, वो ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगी। अब जहां पे आपके पास कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से अटैच है, दूसरा हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, CH2 की फॉर्म में चली जाएगी। CH2 और CH3 एज इट इज पीछे अटैच है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है जी, दीज आर प्राइमरी अल्कोहल्स। उसके बाद कीटोन्स की जब आप जो है वो रिडक्शन करवाते हैं, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक पहले से अटैच है CH3 CH2, सॉरी यहाँ पे भी आपके पास कीटोन है तो एक हाइड्रोजन आएगा CH और यहाँ पे CH3 और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल्स जो है वो आपके पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हमने ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा था कैटालिटिक रिडक्शन ऑक्सीडेशन के अंदर कि अगर आप एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करवाएं तो वो अल्कोहल्स और कीटोन्स के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अगर आप वापस उनकी रिडक्शन करवा दें तो वो किसके अंदर चले जाएंगे? अल्कोहल्स के अंदर। अब अल्कोहल एल्डिहाइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस होंगे और कीटोन से हमेशा जो है वो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस होंगे। यही रिएक्शन सेम टू सेम हमने जो है वो कैटालिटिक रिडक्शन में भी पढ़ना है। मैकेनिज्म में आपको बाद में बताता हूं NaBH4 का। तो दूसरा रिएक्शन जो हमारा है दैट इज कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन, तो कैटालिटिक रिडक्शन में भी हमने यही चीज, सेम यही रिएक्शन आपके पास आएगा, लेकिन चूंकि हम इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम नेसेंट हाइड्रोजन की जगह मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो यूज करेंगे। तो हमारे पास जनरल कार्बोनाइल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास 2 आर्म्स एम्प्टी हैं। हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं H2 और यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन। एक ही बात है, लेकिन फर्क सिर्फ किस चीज का है कि ये नेसेंट हाइड्रोजन है, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से प्रोड्यूस हुई है, और ये हमारे पास जो है वो एयर से ली गई या हाइड्रोजन जो हमने प्योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन वो इस्तेमाल किया। क्योंकि ये हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है तो उसके लिए हम निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद हीट। तो एक हाइड्रोजन आपके पास कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, एक ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज OH एंड H। तो ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? अल्कोहल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड है, H एंड H है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H एंड H CH3OH। और अगर आप यूज कर रहे हैं एसिटाल्डिहाइड तो हम यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH2OH, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल के अंदर चला जाएगा। और अगर आप कीटोन यूज कर रहे हैं then that will be converted into CH3 CH CH3OH, सेकेंडरी अल्कोहल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, दोनों इक्वेशन आपके पास सेम है, दोनों जो मैंने लिखी हैं। अब हमें इसका मैकेनिज्म नहीं बताया गया बुक में, हमने जो मैकेनिज्म डिस्कस करना है वो NaBH4 का है, तो यहां पे मैं आपको मैकेनिज्म उसका राइट डाउन करवा देता हूं। मैकेनिज्म विथ NaBH4, mechanism of reduction with NaBH4। NaBH4 जस्ट लाइक NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। जिस तरह NaCl डीकंपोजिशन के बाद या आयनाइजेशन के बाद Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाता है,
इसी तरह से आपके पास जो NaBH4 है आफ्टर इट्स डिसॉल्वेशन इन वाटर, ये किसके अंदर चला जाएगा, Na पॉजिटिव में और BH4 नेगेटिव के अंदर। अब BH4 नेगेटिव में H नेगेटिव एक एडिशनल कंपाउंड ऐड हुआ है। आपको पता है कि बोरॉन जो है वो 3 बॉन्ड बना सकता है, बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इसने न्यूट्रल स्टेट में बनाना है। जब ये इजाफी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो चार्ज नेगेटिव होता है, वो H नेगेटिव यहां से निकल जाएगा। डेट H नेगेटिव इज यूज्ड इन द रिडक्शन, ठीक है जी। और ये बात भी अपने ज़हन में रखनी है कि ये जो डिसॉल्वेशन हुई है ये वाटर के अंदर हुई है, वाटर के अंदर ये डिसॉल्व हुआ है। अब नेक्स्ट कंपाउंड में आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड आएगा C डबल बॉन्ड O एंड H। हम इसको आगे करके लिखते हैं थोड़ा, और H नेगेटिव को हम बिहाइंड साइड पे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O प्लस H नेगेटिव हाइड्राइड आइन। That hydride ion will attack the partial positive charge कार्बोनाइल कार्बन, और ये कंपाउंड आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमारे पास जो नया कंपाउंड बनेगा डेट इज H कार्बन एंड O नेगेटिव, ठीक है जी। हाइड्रोजन कार्बन O नेगेटिव प्लस वाटर जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है जिसके अंदर हमने डिसॉल्व किया है, फाइनल रिएक्शन उस पे होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, O नेगेटिव विल एलिमिनेट द हाइड्रोजन, और यहां से आपके पास हाइड्रोक्सिल वाटर का एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनल कंपाउंड HCOH प्लस OH नेगेटिव। अब आपने जो देखना है वो इस कंपाउंड को देखना है कि ये जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आई है ये किस चीज की प्रोडक्ट है। तो ऑल दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड एज, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है जी, अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप है। लिया हमने जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड और उसको चेंज किस में कर दिया, अल्कोहल के अंदर चेंज कर दिया। तो दैट इज द फाइनल रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। दोबारा सुन लें, हमने NaBH4 के साथ रिडक्शन करवाई है। मैकेनिज्म में NaBH4 को जब आप डिसॉल्व करवाएंगे Na पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। BH4 नेगेटिव में H नेगेटिव एडिशनल ऐड है जो यहाँ से निकल जाएगा, तो पीछे BH3 न्यूट्रल बचता है। H नेगेटिव अब यहाँ पे हाइड्राइड की फॉर्म में है, जब ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा O पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। दिस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन विल अगेन एलिमिनेट हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, और हाइड्रोक्सिल आपके पास यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हम मूव करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन और तरीके से होगी और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन और तरीके से होगी। तो इस चीज को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इनमें फर्क क्या होता है। जबकि रिडक्शन के अंदर आपने देखा कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन एक ही तरह से होती है, दोनों से अल्कोहल ही बनते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है, एक से प्राइमरी अल्कोहल, एक से सेकेंडरी अल्कोहल। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, यहां पे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं। हम यूज कर रहे हैं जी K2Cr2O7 along with H2SO4 as a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, इस रिएक्शन को आप अपनी बुक पे लिख लें, K2SO4 बनेगा, साथ में Cr2SO4 थ्राइस 4 वाटर मॉलिक्यूल along with 3 nascent oxygen। These nascent oxygen are used to oxidize any substance, किसी भी चीज को ये ऑक्सीडाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब हमने किस चीज को जो है वो ऑक्सीडाइज करना है, हमने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहां से हुई है, K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगी और उसके बाद ये उसको अपने साथ मिला के हाइड्रोक्सिल की फॉर्म में आ जाएगी। CH3 C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर चला गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, वही की जो हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ी थी। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स कीटोन्स, एल्डिहाइड्स कीटोन्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से आगे हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस की थी। तो यहां तक आपके पास जो है वो ये बनते हैं। अगर हमारे पास जो है फॉर्मिक एसिड है HC डबल बॉन्ड O H, अगेन ऑक्सीजन
सेम आप कैटलिस्ट यूज करेंगे, H C डबल बॉन्ड O OH के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा ये होता किस तरह से है, आप जानते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर अटैक करेगी और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। जब हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है वो बाद में O नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ मिलके OH की फॉर्म में आ जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ ketones. Oxidation of ketones is little bit more difficult as compared to aldehydes. उसकी वजह क्या है, यहाँ पे हम 3 ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं और कैटलिस्ट हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो वही है K2Cr2O7 एंड H2SO4। देखें जी, यहाँ पे जो आपने ब्रेक किया वो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। लेकिन कीटोन्स में चले जाएं उसमें तो हाइड्रोजन होती नहीं है, यहाँ पे आपने कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और कार्बन कार्बन का बॉन्ड, अब आप ये खुद फैसला करें कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना इजी होता है। जी हाँ, कार्बन हाइड्रोजन को ब्रेक करना इज मोर इजी एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज। कार्बन कार्बन का अगर आपने बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए कीटोन्स की ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, उसमें ऑक्सीजन भी ज्यादा यूज होती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी स्ट्रांग होता है। जबकि यहाँ पे हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखें जी किस तरह से होगा, यहाँ से आपके पास बॉन्ड ब्रेकेज होनी है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, हाइड्रोक्सल की फॉर्म में इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH। दोबारा देखें जी, बॉन्ड ब्रेकेज हमारे पास कार्बन कार्बन की हुई है, तो जब ये कार्बन यहां से अलग होगी तो आपके पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बचा H C H और एक हाइड्रोजन यहाँ है। एक ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन को लेके इनके साथ अटैचमेंट करके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि यहाँ एक हाइड्रोजन अब कम हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ बच गई हैं, एक यूज हो चुकी है, 2 ऑक्सीजन बची हैं, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आएगी और एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ हमारे पास फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी 2 कार्बन जो टूटती हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान का बॉन्ड जो ब्रेक होगा, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जाएंगी। एक कार्बन एक हाइड्रोजन यूज करेगी तो साथ में ऑक्सीजन भी एक ही यूज करेगी, जबकि दूसरी कार्बन 2 ऑक्सीजन को यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चली जाएगी। फर्दर रिएक्शन देखें जी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस 3 ऑक्सीजन, सेम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके पास यहां पे टाई आ गया, इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन है, तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? बेटा बॉन्ड हमेशा हम उस साइड से ब्रेक करेंगे जहां से आपके पास कार्बन की तादाद ज्यादा होगी, तो ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे। अब इनमें से एक हाइड्रोजन यहां से आपने लेनी, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे हाइड्रोक्सिल और इसको लिख देंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इस कार्बन का आपके पास कंपाउंड कंप्लीट हो गया। अब ये कार्बन रह गई, एक हाइड्रोजन हम यूज कर चुके हैं जबकि एक हाइड्रोजन बाकी है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O और दूसरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोक्सिल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड हमारे पास यहाँ प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी, तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अगर हम रिड्यूस करें तो हमारे पास अल्कोहल्स बनते हैं, अगर हम उसे ऑक्सीडाइज करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। और रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल्स, रिडक्शन ऑफ कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो जाता है, जबकि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फी अमान अल्लाह।